आदरणीय अवनीश जी मैत्री, वैदिक विद्वान, उभरते कलाकार। मेरी और उनकी उम्र में बहुत फर्क है। मैंने कल ही उनका प्रवचन सुना था। वहां उन्होंने के बारे में प्रवचन दिया था, बहुत ही आनंद आया। 2-3 बार पहले भी मैंने उन्हें सुना है। तो ये गाड़ी बहुत लंबे तक जाएगी इनकी। बहुत अच्छे विद्वान हैं और काफी स्वाध्याय कर रखा है। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच आए और यज्ञ के बारे में, जैसा कि उन्होंने हमें विषय दिया था, यज्ञ की महती महिमा, यज्ञ के बारे में बताएं और यज्ञ से हमें क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में मार्गदर्शन करें। आदरणीय अवनीश जी मैत्री। ओम। समय 11:15 तक बोलेंगे, 11:15 तक। जी धन्यवाद। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वैदिक सुरभि के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधाना जी सरोज नारंग और मंत्री अरुणा मुखी जी बहुत ही सुंदर अभी जिन्होंने मेरा परिचय प्रस्तुत किया, आदरणीय सुरेश मखीजा जी, और इस कार्यक्रम में आर्य समाज दिलशाद गार्डन के और अन्य देश भर से जुड़े हुए सभी आध्यात्मिक श्रोताओं को मैं अवनीश मैत्री सादर नमन करता हूं। जैसा कि आज का विषय है, ये एक मंत्र का उत्तरार्ध है, सनिम मेधा मया शेषम। मैं आपको कुछ प्रस्तावना के रूप में ये बताना चाहता हूं कि यजुर्वेद का एक 32वां अध्याय जो है वो बहुत ही छोटा संक्षिप्त अध्याय है, जिसमें 16 मंत्र हैं। मात्र 16 मंत्रों का ये अध्याय है और इसमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभावों का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसका पहला ही मंत्र बहुत अच्छा है, जिसमें ईश्वर के 8 नामों की व्याख्या वर्णन किया गया है और उन 8 नामों के साथ में बड़ी विशेषता यह है कि वो 8 नाम विभिन्न प्रकार के जो लिंग हैं उनसे अलग है। मतलब वो ये सिद्ध करता है कि जो ईश्वर है वो न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो उसके नाम हैं, शब्द हैं, उनकी व्याख्या करता है। इसी अध्याय में एक बहुत सुंदर मंत्र प्रस्तुत होता है, ओम सदसस्पतिम अद्भुतम प्रियमिंद्रस्य काम्यम सनिम मेधा मया शिशम स्वाहा। आप देखिए, बहुत ही छोटा संक्षिप्त ये मंत्र है और इस मंत्र के अंत में एक शब्द जुड़ा हुआ है, स्वाहा। स्वाहा शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। आपने इससे पहले भी इस शब्द के बहुत अर्थ देखे होंगे, किंतु यहां इस शब्द में जो स्वाहा शब्द का अर्थ है वो है सत्य कह रहा हूं, सत्य कहता हूं, अधिकार पूर्वक सत्य को प्रस्तुत करता हूं। इस मंत्र में एक विद्वान व्यक्ति, या यूं कहें कि एक जो उच्च कोटि का योगी है, विद्वान है, जिसने साक्षात विद्या को ग्रहण किया है, वो अन्य मनुष्यों को उपदेश कर रहा है, अन्य मनुष्यों को प्रेरित कर रहा है। और किस प्रकार से कर रहा है? वो कह रहा है कि सदसस्पतिम अद्भुतम प्रियमिंद्रस्य काम्यम सनिम मेधा मया शिशम। सनिम मेधा मया शिशम, मैंने बहुत ही अच्छी उत्तम प्रकार की बुद्धि, मेधा बुद्धि, क्योंकि ये बुद्धि का विशेषण है, उसको मैंने प्राप्त किया है। और किस प्रकार से प्राप्त किया है उसका ये छोटा सा एक व्याख्यान कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जन्म से पूर्व लगभग 1975 के आसपास एक बहुत ही विख्यात मुनि हुए, आदरणीय वीरभद्र सेन जी, और उन्होंने वेदों के कुछ मंत्रों का कलेक्शन किया, संग्रह किया, और उन मंत्रों का नाम उन्होंने दिया श्री वैदिक श्री सूक्त, और उसमें भी उन्होंने कुछ मंत्रों का संकलन किया। वहां पर भी ये मंत्र प्रस्तुत होता है। अन्य कई जगह पर जब विशेष यज्ञ आदि होते हैं तो वहां पर भी ये मंत्र प्रस्तुत होता है।
और पौराणिक जगत के यदि आपने कभी यज्ञों को या उनकी जो विधि विधान की क्रियाओं को कभी आपको अवसर मिला हो और आपने उनको अटेंड किया हो, उनमें उपस्थित होने का अवसर मिला हो, तो वहां पर भी आप इस मंत्र को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर भी इसका बहुधा प्रयोग होता है। इस मंत्र की विशेषता की तरफ चलते हैं तो इसमें ईश्वर के आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभावों का बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया गया है। सबसे पहला शब्द इसमें आता है सदसः, सदसः पतिम। तो पति का अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करने वाला, पालन करने वाला। और सदसः का यहाँ पर क्या अर्थ है? सदसः का अर्थ होता है सभा। जैसे कि हमारी अभी वर्तमान में ये सभा चल रही है, तो आप देखेंगे कि एक प्रायः ये प्रचलन होता है कि सभा का एक सभापति होता है या सभा का एक अध्यक्ष होता है, और उस अध्यक्ष के निर्देशन में कार्यवाही का संचालन होता है। वो उसका व्यवस्थापक होता है, संचालक होता है, अध्यक्ष होता है, उसको किसी भी प्रकार से आप मान लीजिए। तो वो सभा का मुख्य व्यक्ति होता है, सर्वश्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति जो होता है वो अध्यक्ष होता है। तो इसी प्रकार से ये सदस्य जो है वो ईश्वर के लिए आया कि ईश्वर जो है इस संसार रूपी सभा का अध्यक्ष है, सभापति है, रक्षक है, व्यवस्थापक है, संचालक है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार जो उसने रचा है, ये उसके अधीन होकर के उसके नियम और जो उसने विधान बनाया है उसके अनुसार ही चलता है, उससे इतर ये नहीं चलता है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर शब्द आया सदसस्पतिम कि ईश्वर जो है वो इस ब्रह्मांड का रक्षक है, व्यवस्थापक है, संचालक है। और किस प्रकार से संचालक है? तो आगे जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र की व्याख्या करते हैं तो बड़ा ही सुंदर, उनका बहुत अद्भुत जो व्याख्यान है, अद्भुत जो उनकी व्याख्यान शैली है, वहां वो लिखते हैं कि ईश्वर 3 प्रकार से इस ब्रह्मांड की, इस संसार की रक्षा करता है, उसका पालन करता है। कैसे करता है? वो ज्ञान की रक्षा करता है, वो न्याय की रक्षा करता है और दंड विधान की रक्षा करता है। इसलिए वो इस ब्रह्मांड का, इस संसार का पति है, रक्षक है, सदसस्पतिम है। तो किस प्रकार से है? देखिए, सबसे पहले उठाते हैं हम ज्ञान का गुण जो है। ईश्वर में अतिशय ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि संसार में और भी उसके लिए कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं है। सब कुछ ईश्वर पहले से जानता है, उसका वो स्वाभाविक ज्ञान है। जैसे यदि हम जीवात्मा से तुलना करें तो जीवात्मा जो है, हम सभी, आप में सभी मिलकर के बहुत सारा नया ज्ञान सीखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, बचपन से लेकर अब तक। जैसा कि अभी आदरणीय सुरेश जी बता रहे थे कि मेरी अवस्था उनकी अवस्था से लगभग आधी होगी उम्र, लेकिन जितना मैंने सीखा और जितना उन्होंने सीखा उसमें भी बहुत अंतर है। मैं अपने ज्ञान का रक्षण करने के लिए विशेष प्रयास करता हूं, वो अपने जिस किसी भी क्षेत्र में है वहां पर अपने ज्ञान का, या हम में से अन्य उपस्थित सभी जन अपने अपने ज्ञान का रक्षा करने का बहुत उपाय करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। लेकिन पुनरावृत्ति होता क्या है कि हम यदि उस स्वाध्याय को निरंतर न करें तो हम भूलते चले जाते हैं। हो सकता है बचपन में मुझे और भी बहुत सारी अनेक बातें याद थी, आज से 2 सप्ताह पहले भी मुझे बहुत सारी बातें अन्य विभिन्न प्रकार की पता थी, लेकिन उन पर आज मेरा जो है ध्यान नहीं है। मैं भूल गया कि मैंने 2 सप्ताह पहले आज ही के दिन रविवार को सुबह क्या नाश्ता किया था, मुझे याद नहीं है। बहुत सोचूंगा तब भी संभवतः हो सकता है याद आ जाए, लेकिन उसके उपरांत यदि मैं देखूं कि महीने भर पहले मैंने क्या खाया था तो मुझे नहीं पता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर अपने ज्ञान की रक्षा करता है, अर्थात उसका ज्ञान किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि भी इस बात को ऐसे कहते हैं कि निरतिशयम तत्र बीजम सर्वज्ञ बीजम। उसके अंदर सभी प्रकार के ज्ञान जो है वो अतिशय विद्यमान है और सर्वज्ञ बीजम, सभी प्रकार का ज्ञान बीज रूप में उसके पास उपस्थित है। ऐसा जो ईश्वर है उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर अपने ज्ञान की रक्षा करता है। जब भी वो अनेकों बार, जैसा कि हम जानते हैं, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड प्रवाह से अनादि है, इसकी जो हर बार रचना ईश्वर करता है, इसका पालन करता है, इसका संहार करता है। तो जब कभी भी ईश्वर सृष्टि को बनाने की ओर अग्रसर होता है तो वो भूल नहीं जाता कि मैंने किस प्रकार से सूर्य का निर्माण किया। अरे भाई, इस बार तो गलती हो गई, पिछली बार जब मैंने पृथ्वी बनाई थी तो मैंने पृथ्वी में ऐसी ऐसी चीजें बनाई थी, अब इस बार मैं भूल गया कि कैसे बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन मनुष्य का क्या स्वभाव है? यदि वो कितना भी अभ्यास करे, बार बार पुनरावृत्ति करे, फिर भी उससे कहीं ना कहीं चूक होने की, कहीं ना कहीं भूल होने की संभावना रहती है, गुंजाइश रहती है, और वो कहीं ना कहीं भूल कर बैठता है। विभिन्न एक ही प्रक्रिया को, प्रोसेस को बार बार करने पर भी भूल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर अपने ज्ञान की रक्षा करता है
इसलिए वो इस सभा का पति है, इसलिए इस ब्रह्मांड का वो व्यवस्थापक संचालक है। ज्ञान की रक्षा के बाद में जब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, वो न्याय की रक्षा करता है, सबको ठीक ठीक उनके कर्मों का फल देता है। आप अच्छा कर्म कीजिए, आपको निसंदेह अपने अच्छे कर्म का उत्तम से उत्तम जो फल उसका बनता है, सम्यक रूप से जैसा बनता है, बिल्कुल संतुलन के साथ में वैसा ही आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। ईश्वर को जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की जब हम चर्चा देखते हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के दूसरे नियम में भी अन्य बहुत सारे नामों को वहां पर रखते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि वो न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, सर्वांतरयामी है, सब कुछ जानने देखने वाला है, उससे छुप करके कोई कहीं रह नहीं सकता, कोई कुछ कर्म कर नहीं सकता। तो जब वो आपके कर्मों को ठीक ठीक जानने वाला है, आप स्वयं भूल जाएंगे आपने क्या किया, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलता है। तो आपके कर्मों का जो गवाह है, जो ईश्वर है, जो देख रहा है, वो आपके ठीक ठीक कर्मों का ठीक ठीक फल देने से वो न्याय का रक्षक है, न्याय की रक्षा करता है। कई बार यहाँ पर इस प्रकार की शंका उपस्थित होती है कि भाई वो ठीक ठीक फल देता है, तो फिर वो दया कैसे करेगा, या फिर वो अपनी दंड व्यवस्था को कैसे निर्धारित करता है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि अन्याय, अत्याचार, शोषण, आतंकवाद इत्यादि से बचने के लिए ये अत्यावश्यक है कि न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से चले और ठीक ठीक प्रकार से चले। वहां पर किसी प्रकार का कोई लोभ, रिश्वत, मोह, द्वेष इत्यादि नहीं होना चाहिए। इसीलिए ईश्वर जो है, उसका ज्ञान जो है वो परिपूर्ण है, वो किसी प्रकार के अज्ञान में नहीं फंसता है। तो आप देखिए, वो अपने ज्ञान की रक्षा करता है, अपनी न्याय व्यवस्था की रक्षा करता है, आपको ठीक ठीक फल देता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, लोग ऐसी भी शंका उपस्थित करते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है और कभी कभार उससे गलती से कोई बुरा कर्म भी हो जाए। मान लीजिए 10 कर्म उसने बहुत अच्छे किए, 20 कर्म उसने बहुत अच्छे किए, लेकिन गलती से उससे कोई 1 या 2 कर्म इस प्रकार के हुए कि उससे कुछ भूल हो गई और उससे किसी का अहित हो गया, या जानबूझ करके हो गया, या अनजाने में हो गया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो संतुलन जो है, जैसे बैंक में माइनस प्लस होता है कि आपके पास बैलेंस है, आपने कुछ ऋण लिया तो माइनस हो गया और फिर जमा कर दिया तो वापस वो प्लस हो गया, या आपके पास अतिशय अलग से जमा हो गया, पुण्य में आपका अर्जित हो गया। तो यदि ऐसा करे तो ऐसा ईश्वर क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा व्यावहारिक उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है। आदरणीय, चलिए मैं भूल गया उनका नाम, वो इस उदाहरण को बहुत अच्छे से दिया करते हैं। तो वो कहते हैं कि मान लीजिए आप ऐसे सोचिए कि किसी एक व्यक्ति ने 100 लोगों को डूबने से बचाया। वो किसी नाव में यात्रा कर रहा था, 20-25 लोग थे उसमें, और वहां अचानक से नाव की जो स्थिति विपरीत हो गई और वो व्यक्ति सभी डूबने लगे। उसको तैरना आता था, बहुत अच्छा कुशल तैराक था, गोताखोर था। उसने अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से और अपनी जो निस्वार्थ भाव था, तो लोगों को उसने एक एक करके खींच करके बाहर निकालता गया और लगभग 20 लोगों को उसने सुरक्षित करके बचा लिया। और उसके इस सुंदर से कारनामे पर, बहुत साहसिक इस घटना पर, और मान लीजिए सरकार ने उसको एक इनाम की घोषणा की कि भाई आपने 20 लोगों की जान बचाई तो हम आपको इस प्रकार से कोई पदवी देंगे या इस प्रकार से कोई इनाम देंगे, या आप ऐसे जीवन रक्षक हैं तो आपको विशेष सम्मान किया जाएगा। वो सम्मान उसको मिला नहीं, और उससे पहले ही मान लीजिए वो अपने घर पर है और अपने पड़ोसी से उसका लड़ाई झगड़ा कुछ इत्यादि हो गया, और उसने क्रोध में आकर के मान लीजिए अपने पड़ोसी का कोई अहित कर दिया, या ये समझिए कि उसका वध कर दिया, उसको जो है उसका गला काट दिया या कुछ भी कर दिया। तो अब आप देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति इस प्रकार की एक प्रार्थना लगाए, सरकार को इस प्रकार से लिखे कि देखिए जी, मैंने अभी 7 दिन पहले ही 20 लोगों को बचाया था और आप 20 लोगों के लिए मुझे इनाम देने वाले थे, मुझे मेरे इस साहसिक कार्य के लिए आप मुझे प्रशस्ति पत्र प्रदान करने वाले थे, कोई इनाम देने वाले थे, कोई सम्मान देने वाले थे। तो अब आप ऐसा कीजिए कि 20 में से 19 कर दीजिए, क्योंकि एक जो है वो मैंने गलती से उसको क्या किया, उसका वध कर दिया, उसका मार दिया, एक की हानि कर दी। तो क्या ऐसा कोई व्यावहारिक व्यक्ति होगा जो इस बात को ग्रहण करेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने 20 लोगों को बचाया था, 20 को काट करके 19 कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। उस बात का इनाम, उस बात की जो आपकी प्रशंसा है वो अलग रहेगी, सेपरेट रहेगी, लेकिन ये जो आपने कर्म किया है, ये आपने गलत काम किया है, इसकी आपको सजा मिलेगी, उपयुक्त दंड मिलेगा। आप देखिए, हम गणित का भी एक बहुत ही सुंदर सा सिद्धांत होता है कि यदि आपके पास मान लीजिए कोई एक फल है, एक जगह जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बेटा ये 5 आम है और ये मेरे पास 3 आम है, अब बताओ इनको जोड़ करके कि ये कितने आम हो गए। तो बालक जोड़ता है कि 5 जोड़ 3 बराबर कितना हुआ, 8 हो गया।
लेकिन जब आप इसको ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि बेटा देखो आपके पास 3 पेंसिल हैं और मेरे पास 2 पेन हैं, अब आप इन दोनों को जोड़ करके बताओ कि कितने हो गए। दुनिया का ऐसा कोई गणित नहीं है जो इन दोनों को जोड़ करके बता सके। वो हमेशा 3 पेंसिल और 2 पेन ही रहेंगे। तो यहां ये समझना चाहिए कि जो अच्छा कर्म है उस कर्म का अच्छा फल आपको मिलेगा, और जो बुरा कर्म है उस बुरे कर्म का बुरा फल आपको अवश्य मिलेगा। और यही उस ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। इसी के अंतर्गत आकर के वो दंड व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का रक्षक है, और अन्याय, शोषण, अत्याचार करने वालों का जो है वो उनको उसी प्रकार से उनका दंड उनको प्रदान करता है। यहां पर यह भी समझना चाहिए कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी अनेक जगह पर अपने ग्रंथों में भी लिखते हैं और कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान, हम ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें और हम ईश्वर की ही सेवा में, आज्ञा में रहें, ईश्वर की स्तुति गुण करें, उसको हम अपना न्यायकारी सर्वज्ञ देव मान लें, आचार्य, गुरु, राजा, न्यायाधीश, सब कुछ हम ईश्वर को मान लें, तो वहां पर ये जीवात्मा के लिए तो संभव हो सकता है कि यदि किसी ने आपका अहित किया तो आप उसको क्षमा कर देवें, क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी आपके कर्मों को क्षमा नहीं करेगा। यदि ईश्वर क्षमा करेगा तो वो एक कर्म को क्षमा करेगा, आप दूसरा करने के लिए उद्यत हो जाएंगे कि मैं अगर ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं तो वो मेरे कर्मों को क्षमा कर देगा, तो वो आगे से दूसरे बुरे कर्मों को करने के लिए भी रुकेगा नहीं। उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा नहीं होगी कि मैं नहीं करता हूं, मुझे इस बात का दंड मिलेगा, क्योंकि वहां संभावना ये बन गई कि ईश्वर क्षमा कर देगा, आपके दंड अपराधों को माफ कर देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जीवात्मा के लिए ये बात इस प्रकार से लागू है कि भाई यदि आप इन सब लड़ाई झगड़े, मोह, द्वेष, क्लेश आदि में पड़ोगे तो आपका जो मुख्य लक्ष्य है, जो आध्यात्मिक लक्ष्य की, जो आनंद की प्राप्ति आप चाहते हैं, जिस प्रकार के मोक्ष को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी बाधाएं आपको अपने मार्ग पर बढ़ने में रोक देंगी। तो क्या करना होगा? तो ये करना होगा कि कुछ चीजें हमें ईश्वर को न्यायकारी मानते हुए उसके न्याय पर छोड़ देनी पड़ेंगी। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में वहां पर मंत्र आता है बहुत ही सुंदर कि ईश्वर जो है वो हमारा राजा है, गुरु है, आचार्य है, वो न्यायाधीश है हमारा। तो इस प्रकार से हमें इस सांसारिक जीवन में जीवात्मा के लिए क्षमा करने का गुण है, लेकिन ईश्वर की क्षमा जो है वो उचित दंड को देकर के ही क्षमा है, ताकि जीवात्मा बुरे कर्मों से रोक करके अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हो सके। तो ये सदसस्पतिम जो ईश्वर का है वो बात हुआ। अब जो अगला शब्द इस मंत्र में आता है बहुत ही अच्छा, वो है अद्भुतम। सदसस्पतिम अद्भुतम प्रियमिंद्रस्य काम्यम। तो अद्भुत किस प्रकार से? आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभाव होने के कारण ईश्वर जो है वो अद्भुत है। और आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के बाल भी सफेद हैं, और आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले तक तो सर्कस आदि भी बहुत चला करते थे। कई बार तो जो गली मोहल्ले होते हैं वहां पर भी कुछ विचित्र प्रकार का वेश बना करके और एक करतब दिखाने वाले लोग भी आ जाया करते थे। कभी कभी एक जाति होती है जो नट जाति होती है, उस पर भी बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि वो दो तरफ जो है 2 बांस खड़े कर लेते हैं, एक रस्सी बीच में बांध लेते हैं और उसके ऊपर बैलेंस बनाते हुए वो चलते हैं। तो ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन वो उसको अपनी साधना से साध लेते हैं। अब आप देखिए कि यदि हम इस बात को ऐसे देखें कि सर्कस में मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो एक बॉल उछालता है और उसको कैच करता है, फिर वो एक बॉल के बजाय 2 बॉल, क्योंकि उसके 2 हाथ हैं तो 2 बॉलों को उछालता है और उनका संतुलन बनाए रखता है, गिरने नहीं देता है। फिर वो 3 कर देता है, 3 से वो 4 भी कर देता है। तो 4 तक तो मैंने भी देखा है कि 4 बॉलों को व्यक्ति हवा में उछाल रहा है और उनको मैनेज कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा है। लेकिन 4 से ज्यादा, मान लीजिए 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो आप कहेंगे कि भाई मनुष्य के लिए ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। और ये संख्या थोड़ी और बढ़ा दी जाए, 40-50 तक पहुंच जाए तो असंभव हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि ईश्वर कितना विचित्र गुण कर्म स्वभाव वाला है। उसने इस ब्रह्मांड में न जाने कितने ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह आदि जो है वो उसने उछाल रखे हैं, और उनका बैलेंस कितना बढ़िया, उपयुक्त, उत्तम बना रखा है कि वो उनको किसी भी प्रकार से गिरने नहीं देता है। आप देखिए किस प्रकार की व्यवस्था है उसकी, इतनी अद्भुत व्यवस्था, इसको कहते हैं अद्भुतम। आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभाव होने से ये अद्भुत व्यवस्था ईश्वर की है। आप देखिए ऐसा कोई और संसार में आपको नहीं मिलेगा जो इतनी बड़ी व्यवस्था को, इतनी सारी, और देखिए जीवात्मा कितने हैं इस पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में।
असंख्य जीवात्मा है जिनको कि हम गणना नहीं कर सकते, काउंट भी नहीं कर सकते, और वो सारी जीवात्माओं के गुण कर्म, उनके जो कर्म है उनका लेखा जोखा रखना, उनको यथा स्थान, यथा नियति, यथा संस्कार, उनको उनके कर्म फल से, योनि से संबद्ध करके उनको जीवन देना, उनका पालन पोषण करना, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित करना, इतने सारे कर्मों को, और कैसे करता है? आशुकारी, न तो बहुत धीमी गति से करता है और न बहुत तीव्र गति से करता है, यथा जैसी चाहिए, जो संतुलन वाली गति चाहिए वैसी गति बना करके वो रखता है, उपस्थित रखता है। मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश के विद्वान को पढ़ रहा था, तो वो अंग्रेजी का विद्वान कहता है कि हमारी पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से, वो इतनी सुनियोजित है, सुव्यवस्थित है, कि यदि ये दूरी थोड़ी सी भी, मतलब 2-5 सेंटीमीटर भी अगर कम या ज्यादा की जाए तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। सूर्य का ताप या तो इतना अधिक हो जाएगा कि मनुष्य इस पर जीवित नहीं रह सकेगा, या फिर सूर्य का ताप जो है वो नहीं पहुंच पाएगा और यहां इस पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, इतनी ठंड हो जाएगी कि मनुष्य का जीवन या किसी भी अन्य जो प्राणी है उन प्राणियों का जीवन संभव नहीं होगा। और इस मंत्र की सुंदर सी व्याख्या हम जब ईश्वर स्तुति का प्रार्थना उपासना मंत्र जब देखते हैं, ये न द्यौ रुग्रह वाला, तो वहां पर इसकी बहुत सुंदर व्यवस्था की है कि ये जो ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि जो उग्र स्वभाव वाले हैं, सूर्य आदि, इनको भी ईश्वर ने बड़ी ही सुंदर सम्यक रूप से इनका संतुलन बना रखा है। यदि इस दूरी को, जिसको हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि जैसे उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, तो वहां पर भी देखिए जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तो वहां जो जीवन है वो संभव नहीं है। आज भी पृथ्वी का बहुत एक बड़ा भूभाग बर्फ से ढका हुआ है, और अफ्रीका आदि देशों में देखिए जहां पर 50 से अधिक टेम्परेचर रहता है, वहां व्यक्ति किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है। मान लीजिए कि यदि हम जयपुर में, राजस्थान में, दिल्ली में कहीं पर भी हैं, और आप देखिए कि यदि हम अभी 50 डिग्री टेम्परेचर टच नहीं करता है तब ही हमारी गर्मी से कैसी स्थिति हो जाती है, और यदि मान लीजिए ये टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाए तो आप सोचिए, अगर 65 डिग्री हो जाए तो क्या जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो ईश्वर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुणकर्म स्वभावों पर व्याख्यान में आपको उपस्थित कर रहा हूं, बता रहा हूं, ये विचित्र गुणकर्म स्वभाव वाला है। सदसस्पतिम अद्भुतम प्रियमिंद्रस्य काम्यम। ये इंद्र कहते हैं, इंद्र दो प्रकार से प्रयुक्त होता है। पहला तो इंद्र प्रयुक्त होता है ईश्वर के लिए ही, क्योंकि वो समग्र ऐश्वर्यों से युक्त है, और दूसरा शब्द जो इंद्र का अर्थ होता है वो होता है जीवात्मा। तो यहां पर जो इंद्र शब्द आया वो जीवात्मा के लिए आया, कि जीवात्मा को प्रियमिंद्रस्य काम्यम, कामना करनी चाहिए जीवात्मा को ऐसे प्रिय पदार्थ की, ऐसे प्रिय ईश्वर की, जो कि ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभाव वाला है, जो आपको मैं अभी बताता आया हूं। सदसस्पतिम अद्भुतम, ऐसा जो है प्रियम, प्रिय, सबसे प्रिय होना चाहिए, किसके लिए? जीवात्मा के लिए, काम्यम, उसको कामना करने के योग्य है। तो ये इस मंत्र का उत्तरार्थ हुआ। मैंने प्रारंभ में आपसे निवेदन किया कि एक विद्वान इस मंत्र के शब्दों का जब हम शाब्दिक अर्थ करेंगे तो अर्थ बनेगा कि एक विद्वान व्यक्ति अन्य लोगों को उपदेश दे रहा है, सत्य कथन कह रहा है, अधिकार पूर्वक, सत्य पूर्वक, सत्यवाणी से ये बात कह रहा है कि ऐसे ऐसे ईश्वर की प्रार्थना उपासना करने के पश्चात, सेवा आज्ञा पालन करने के पश्चात मैंने क्या प्राप्त किया? सनिम मेधा मया शिशम। अब यहां पर इस मंत्र का उत्तरार्थ आ जाता है, सनिम मेधा मया शिशम। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अद्भुत बुद्धि प्राप्त की है, विद्वान कह रहा है कि मैंने अद्भुत बुद्धि प्राप्त की है, और वो बुद्धि भी बुद्धि नहीं, बुद्धि का विशेषण मेधा बुद्धि मैंने प्राप्त की है सनिम। तो सनिम का अर्थ होता है सत्य और असत्य का विवेक करा देने वाली बुद्धि। सत्य और असत्य का विवेक करा देने वाली जो मेधा बुद्धि है, मया शिशम, मैंने प्राप्त की है। और इसमें शब्द आया स्वाहा, मैं सत्य पूर्वक, अधिकार पूर्वक सत्य कह रहा हूं कि मैंने ऐसी बुद्धि प्राप्त की है। अब आप देखिए, ये जो मेधा बुद्धि है, इस पर कल भी चर्चा हो रही थी शाम को एक व्याख्यान में। तो देखिए, मेधा बुद्धि प्राप्त करने से क्या तात्पर्य है? सत्य और असत्य का यदि किसी व्यक्ति को, नीर क्षीर विवेक जिसको कहते हैं,
जो व्यक्ति सत्य को सत्य ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर ले, असत्य को असत्य जान ले, तो उसके लिए फिर इस संसार में दुखों से दूर होना कोई बड़ी चीज नहीं है। धन ऐश्वर्यों को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्र शब्द का अर्थ जब ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है तो वहां पर होता है समग्र ऐश्वर्यों से युक्त, जो पहले से ही युक्त है वो। और जब जीवात्मा के लिए इंद्र शब्द का प्रयुक्त होता है तो वहां पर इसका अर्थ थोड़ा सा विभिन्न प्रकार से है। वो ऐसे है कि समग्र ऐश्वर्यों को प्राप्त करने वाला, संग्रहित करने वाला, इकट्ठा करने वाला। क्योंकि ईश्वर को ऐश्वर्यों को, श्री को, यश को, ज्ञान को, कीर्ति को, इनको इकट्ठा नहीं करना पड़ता। वो पहले से ही एक रस युक्त है, उससे, उनसे परिपूर्ण है। लेकिन जीवात्मा को क्योंकि इन सभी गुणों से उसको युक्त होना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, एक एक करके गुणों को ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए जीवात्मा का नाम इंद्र हुआ। दूसरा, क्योंकि जीवात्मा जो है वो इंद्रियों के संपर्क से, मन बुद्धि आदि के माध्यम से इंद्रियों का एक प्रकार से स्वामी है। वो इन इंद्रियों से ज्ञान को ग्रहण करता है, वर्तमान में अपने व्यवहारों को प्रयुक्त करता है। जिस किसी भी शरीर में वो है, उसके पास जो जो इंद्रियां हैं उनके उपयोग से वो अपने जीवन को सुंदर बनाता है, बनाने का प्रयास करता है। तो इन इंद्रियों का स्वामी होने के कारण भी जीवात्मा जो है वो इंद्र है। तो ऐसा इंद्र जो है, जीवात्मा जो है, उसने मेधा बुद्धि को प्राप्त किया। किस प्रकार से किया? सदसस पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम। तो अब मैं बात कर रहा था कि सत्य और असत्य का विवेक करा देने वाली बुद्धि। देखिए, इसको एक उदाहरण से ऐसे समझेंगे कि यदि हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, हमारे मन में किसी प्रकार की भ्रांति या संशय होगा, तो हमारी गति रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? जैसे एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए कि मैं अभी वर्तमान में जयपुर में बैठा हूं और मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली जाने के लिए तत्पर हुआ, सुबह नहा धो करके, यज्ञ आदि करके अपना जो है, जैसे मैं तैयार हुआ और मैंने न्यूज़पेपर में देखा या मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि अजी दिल्ली में तो आज दंगे हो गए हैं और वहां पर तो कर्फ्यू लगा हुआ है या बंद है दिल्ली, हो जाएगा, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, या रास्ते बंद है या कुछ और कारण हो गया है, वहां पर तो 3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, आप मत जाइए। किसी भी कारण से ऐसा मुझे कोई समाचार विदित हुआ, तो एकदम से क्या होगा? मेरे मन में संशय हो गया कि भाई बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए मैं घर से निकल भी जाता हूं, लेकिन मेरा काम नहीं बन पाता है, मैं बीच में अटक जाता हूं, मैं अपना समय व्यर्थ कर दूंगा और मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो मेरी गति रुक गई। लेकिन फिर मैंने तुरंत क्या किया? मुझे लगा कि चलिए सुरेश मुखिया जी जो है वो दिल्ली में बैठे हैं, उनको फोन लगाता हूं, उनसे संपर्क करता हूं, उनसे पूछता हूं कि वास्तव में क्या वस्तु स्थिति है। तो जैसे ही मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने बताया कि नहीं जी, अवनीश जी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ओके है, आप तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कल ही मेरे एक मित्र आए हैं रात्रि को, उन्हें कोई समस्या नहीं थी और आज ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं है, न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खबर नहीं है, टीवी पर कोई ऐसा समाचार नहीं है, आप तो बेधड़क चले आइए। तो क्या होगा? जैसे ही मेरा संशय समाप्त हुआ, जैसे ही मेरी भ्रांति का निवारण हुआ, जैसे ही मेरे मन में जो भी शंका थी वो निवारण हुई, तो मेरी गति फिर द्रुत हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। मेरे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। मैं तुरंत क्या करूंगा? बस चलो, अपना बैग उठाओ और जल्दी से फटाफट अपनी गाड़ी में, बस में, जिस किसी भी साधन में जाना है उसमें तुरंत बैठ जाइए। तो इस प्रकार से यदि आपकी बुद्धि में सत्य और असत्य को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होगी, तो आपकी जो है गति रुक जाएगी और जो आपका लक्ष्य है उससे आप भटक जाएंगे। इसको दूसरे उदाहरण में ऐसे देखते हैं कि जैसे जितने भी हम अपने पौराणिक भाइयों को जब हम देखते हैं, तो वो जिस प्रकार की पूजा पद्धति को अपनाते हैं, तो वो बहुत ही प्रारंभिक स्तर की, जैसे कहते हैं ना कि किसी बच्चे को यदि मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करनी है और आगे विद्वान बनना है, तो सबसे पहले उसको वर्णमाला सीखनी होगी, 12 खड़ी सीखनी होगी, मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो जो हमारे शास्त्रों में छोटी छोटी स्टेप्स जो प्रारंभिक रूप से बताई गई थी, उनको उन्होंने पूर्ण मान लिया और सिर्फ पूरे जीवन वो उसी एक स्टेप के इधर इधर ही घूमते रहते हैं। तो आगे उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास असत्य से जो ढका हुआ एक आवरण है, वो सिर्फ उसी को देख रहे हैं। सत्य उनके एक असत्य रूपी आवरण से ढका हुआ है, इसलिए वो इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, किस प्रकार का ईश्वर है और कैसे उसकी जो उपयुक्त स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसकी आज्ञा पालन होनी चाहिए, वैसा करते हैं। देखिए, उनकी जो ईश्वर की स्तुति है, आज्ञा पालन है, उसका कैसा प्रकार होता है, मैं आपको बता करके और फिर इस मंत्र का जो है उपसंहार करूंगा। देखिए, इस मंत्र में भी
विद्वान ने कहा कि ईश्वर की आज्ञा पालन से, उसकी प्रार्थना से, स्तुति से, उपासना से मैंने ऐसी उत्तम बुद्धि, सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त करने वाली मैंने बुद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पर जो ईश्वर की आज्ञा पालन है वो किस प्रकार से है? जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ये कहे कि हाँ जी गुरुजी, आज से मैं आपको समर्पित हो गया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ जी गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आज से मैं आपको समर्पित हो गया। लेकिन जैसे मान लीजिए कि गुरुजी कहीं बाहर से चल करके आए और थोड़ा सा थके हुए हैं, गुरुजी ने आकर के कहा कि शिष्य थोड़ा मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। गुरुजी ने कहा, वो शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं पानी वानी कुछ नहीं पिलाऊंगा आपको, बस मैं तो आपको समर्पित हो गया और मैं अब आपकी सेवा करूंगा, बस मैं आपको समर्पित हो गया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन वस्तुतः जो गुरु की आज्ञा है उसका वो पालन नहीं कर रहा है, तो ये ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं है। हम देखें कि हम सिर्फ ओम 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 जपते रहे, राम 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 जपते रहे, तो ऐसे जप का कोई भाव नहीं, कोई अर्थ नहीं, जो सिर्फ जो है शाब्दिक रूप से ही आपके अंदर रहा। जो ईश्वर की आज्ञा पालन है उसमें जो ईश्वर ने बताए गए कार्य हैं वो यदि आप ठीक ठीक प्रकार से करते हैं तभी वो ईश्वर की आज्ञा पालन है। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा कि भाई मुझे इस चीज की आवश्यकता है, ऐसा करो, बाजार से जाकर के कुछ ले आओ। नहीं जी, मैं तो पिताजी, मैं बस अब आपके समर्पित हो गया, बस मैं तो अब पिताजी 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 ही करता रहूंगा, लेकिन मैं आपने जो कहा है वो कर्म नहीं करूंगा। तो ऐसे जो पाखंड है उनसे कोई तात्पर्य नहीं है, उससे ईश्वर की आज्ञा पालन वस्तुतः नहीं होती है। तो ईश्वर की आज्ञा पालन क्या है? परोपकार करना, यज्ञ आदि के कार्य करना। यज्ञ का कार्य परोपकार में एक विशिष्ट कारण से भी आता है। देखिए, कुछ कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी हैं वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अन्य प्राणियों का उपकार करना, खेती आदि करना, अन्न का उत्पादन करना, दूध दही का उत्पादन करना, ये कार्य सिर्फ मनुष्य कर सकता है, अन्य प्राणी जो है वो इसमें नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है कि जो अन्य प्राणी है उनके लिए भी प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक मनुष्य अपने जो पुरुषार्थ से संचित जो उसके साधन है उनमें से कुछ परोपकार के लिए भी वो दान आदि करता रहे। इसीलिए बलिवेश देव यज्ञ जैसे विधान जो है वो प्रत्येक गृहस्थ के लिए प्रतिदिन रखे गए हैं। ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ करने से, देव यज्ञ में भी जिस प्रकार की हम सामग्री आहुति आदि डालते हैं तो उससे भी हमें धन, श्री, यश की प्राप्ति होती है। और जो अग्नि का जो गुण होता है वो अग्नि उन हव्य पदार्थों को लेकर के इस पूरे ब्रह्मांड में सम्यक रूप से वितरित कर देती है। ये सिर्फ अग्नि को प्रदान किया गया एक ईश्वर के द्वारा गुण है कि जिस जिस भावना से आप प्रयुक्त होकर के अपना हव्य आहुति यज्ञ में समर्पित करते हैं, वैसी वैसी ही वो उस जड़ चेतन देवताओं तक, प्राणी मात्र तक वो उसको वैसा वैसा ही पहुंचा देता है। तो इस पूरे मंत्र में हमने देखा कि एक विद्वान ने बहुत ही सुंदर प्रेरणा और मार्गदर्शन अन्य लोगों को प्रदान किया है। तो ये तो इस मंत्र का एक शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन जब हम आध्यात्मिक अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, बस मैं अपनी बात को कह करके समापन की ओर ले जा रहा हूं कि जब वेद मंत्रों के हम आध्यात्मिक अर्थ को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वो विद्वान कोई और नहीं है, वो विद्वान स्वयं ईश्वर है जो मनुष्यों को उपदेश दे रहा है कि ऐसे ऐसे मेरे गुण कर्म स्वभाव हैं, ऐसे ऐसे जो है मैं इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाता हूं, ऐसे ऐसे मैं ज्ञान और दंड की रक्षा करता हूं। तो आप मेरी उपासना करके, मेरी प्रार्थना करके, मेरी स्तुति करके, मेरी सेवा करके, मेरी आज्ञा का पालन करके उत्तम प्रकार की सनिम मेधा मया शिशम, उत्तम प्रकार की ऋतम भरा प्रज्ञा या फिर मेधा बुद्धि को प्राप्त कीजिए ताकि सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता आपके पास आ जाए। और उसके पश्चात आप प्रत्येक इस संसार में जितनी भी यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपत्ति, श्री जितनी भी है वो सब आपके स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी, या यूं कहें कि सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके चरणों में वो सारी चीजें उपस्थित हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। और मैं सुरेश मुखीजा जी को आमंत्रित करने की